बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी ऑफ पाकिस्तान एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वेरी हैवी वेट कंपनी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसे हम OGDC कहते हैं। तो OGDC मार्केट में, जिस तरह मैंने किया, KSE इंडेक्स को हिला देने वाली कंपनी में से एक। इंडेक्स के अंदर, टोटल इंडेक्स के अंदर इसकी ऑलमोस्ट 3.94% करंट वेटेज है। किसी भी कंपनी जिसकी 1%, क्योंकि KSE 100 इंडेक्स के अंदर टॉप 100 परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, तो इक्वली अगर देखें तो 1% का वेटेज होना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा हैवी वेट कंपनीज हैं, जिनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, जिनके वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, इन्वेस्टर जिनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इस हवाले से 3% भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इनका ऑलमोस्ट जो है वो 4% की वेटेज है इंडेक्स के अंदर। जैसे मारी पेट्रोलियम का आजकल बहुत नाम हम सुनते हैं, जो कि अब नाम मारी एनर्जीज हो गया है, उसका इंडेक्स में वेटेज 4% से ऊपर 4.3% समवेयर अराउंड है। तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी। लेट्स हैव एनालिसिस। जो भी रेगुलर इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में, वो रेगुलरली इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। एंड लेट्स सी के करंटली क्या लेवल्स हैं, और आज आज के दिन की जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस है उसमें OGDC आज 31 जनवरी 2025, और इंडेक्स ओवरऑल पॉजिटिव मूव कर रहा है। और इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर OGDC 210 रुपये के ऊपर इस टाइम ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा इंडेक्स की ओवरऑल नज़र मार लेते हैं, फिर थोड़ा सा OGDC पे तफसील से बात करेंगे। आज सुबह से मॉर्निंग से इंडेक्स पॉजिटिव मूव हो रहा है। करंट इंडेक्स 1,14,745 के लेवल पे है, और जो कि कल की निस्बत 1538 पॉइंट्स का अपसाइड है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में जिनका ज़्यादा रोल रहा, उसमें UBL 184 पॉइंट्स इंडेक्स को अपसाइड किया, मारी 150, और ये हम बात कर रहे हैं अभी इस अराउंड 10:30 भी मॉर्निंग है, और अभी स्टार्ट से ही पॉजिटिव मोमेंटम है। मारी 150 पॉइंट्स अपसाइड, लकी ने 146 पॉइंट्स अपसाइड दिया है, नेशनल बैंक ने 108, बैंक हबीब, OGDC, मीज़ान बैंक, PPL, HBL, PSO, MCB, यानी मोस्टली जो बड़े नाम हैं वो सारे आज पॉजिटिव ओपन हुए हैं। और उनके जो इंडेक्स में अपसाइड मूवमेंट है उसकी रेशो भी काफ़ी ज़्यादा, और जो शेयर्स जो हैं नीचे की तरफ हैं वो 25 पॉइंट माइनस 16 पॉइंट, वेरी नेग्लिजिबल स्मॉल अमाउंट है जिसके अंदर। और ये भी उन शेयर्स की मार्केट करेक्शन होगी, माइट भी के कल की वैल्यूज़ बहुत अच्छी आई हो, तो आज प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत हो रही है, तो इसलिए सेलिंग का प्रेशर है। तो मोस्टली आज जो है मार्केट वो अपसाइड की तरफ है। और नॉर्मली अजम्पशन ये होती है कि रोल ओवर वीक है, फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ द मंथ है, इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा। बट फिलहाल मार्केट जो है, और लेकिन चूँकि काफ़ी दिनों से मार्केट माइनस में चल रही थी, तो इट्स हेल्दी मार्केट मूवमेंट के ये ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। तो लेट्स कम टू OGDC कि OGDC के ऊपर आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। OGDC एक अच्छा शेयर, एक अच्छा स्क्रिप्ट जो कि मार्केट को लेके चलने वाला, मार्केट ट्रेंड के साथ। इसकी करंट प्राइस 2010, और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा जिसे नोट करता हूँ, प्राइस अर्निंग रेशो इसकी 4.5, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट फिगर। मारी पेट्रोलियम का हम जिक्र करते हैं, चूँकि वो रिसेंटली ये बोनस शेयर की वजह से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लाइमलाइट आया हुआ है, और लेकिन उसका P मल्टीपल जो है वो 10 के अराउंड चला गया था, अभी थोड़ा सा नीचे आके अराउंड 8.5 to 9 है। तो इट्स ऑन द वेरी हाई साइड एज कम्पेयर OGDC, अभी भी 4.5 के मल्टीपल के ऊपर मिल रहा है। मीन्स अगर हम इसका एक शेयर लेंगे तो हमने ये बताएगा कितने टाइम में हमारा पे बैक हो जाएगा, क्योंकि इसका एक शेयर इस टाइम 210 रुपये का। फाइनेंशियल में जाके देखते हैं कि इनकी EPS क्या रही, तो 2024 की जो EPS है वो 48.59 अराउंड 50। अगर हम क्वार्टरली पे आते हैं तो क्वार्टरली भी अगेन जो करंट ट्रेंड है वो 9.5, अगर हम 10th को एज्यूम करें तो ये 40 के अराउंड इसकी EPS बन रही है। तो अगर अर्निंग्स पर शेयर 40 है और एक शेयर हमें या 45 एज्यूम कर लें एनुअल और क्वार्टरली का, अगर आप मीन ले लें, और तो 210 इसकी प्राइस है, तो 4.5 इसका अर्निंग मल्टीपल बहुत ही अट्रैक्टिव अर्निंग मल्टीपल है।
वो डेफिनेटली हम इन्वेस्टमेंट के लिए इसको रिकमेंड करेंगे, और जिस प्राइस पे मिलता हो इट्स अ गुड बाइंग टाइम, क्योंकि पिछले इस पूरे महीने में या जो एक 30 डेज गुजरे हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जनवरी, थोड़ा सा ओवरऑल इंडेक्स ही सेलिंग प्रेशर में रहा, और इस टाइम करंट प्राइस 210 है, अभी भी ये प्राइस बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें हिस्टोरिकली, तो 5 ईयर्स का ट्रेंड है तो कंटिन्यूसली इसका उतनी ही मूवमेंट अप एंड डाउन रही जितनी कि इंडेक्स के साथ है, कि पिछले 4 सालों में ऑलमोस्ट इंडेक्स जो है वो फ्लैट रहा और हल्की फुल्की ऊपर नीचे मूवमेंट होती रही। और एग्जैक्ट अगर बात करें 2020 में मार्च 25 में जो प्राइस हमारे सामने आ रही डेट वॉज 81 रुपीज़। तो 81 रुपीज़ का जो शेयर था, जब वो इसको हम देखते हैं 5 साल के बाद, तो अराउंड 3 टाइम्स जो है, और हायर साइड के ऊपर ये 255 रुपये का हाई इसने टच किया है लास्ट 52 वीक्स में, मींस कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसने 5 सालों के अंदर। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट का अगर हम कोई भी क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, रियल एस्टेट से लेके गोल्ड ले लें, डॉलर ले लें, तो 3 टाइम्स 5 ईयर्स के अंदर अपसाइड होना, और इसमें अभी कोई बोनस शेयर अगर दिए हों, डिविडेंड पे आउट्स हैं, वो शामिल नहीं है, तो वो भी इंक्लूड कर लें तो इट बिकम्स वेरी हेल्दी रिटर्न। तो डेफिनेटली जब अगर हम 1 ईयर की बात करें पिछले 1 साल में, तो यहाँ से जब स्टॉक जो है 1 ईयर पहले जो है ना वो लास्ट बल्कि 6 मंथ से रैली स्टार्ट हुई है, अगस्त सितंबर से समवेयर, तो यहाँ पे इंडेक्स में बता रहा है इसका ग्राफ कि सितंबर से इसकी रैली स्टार्ट हुई है। उस टाइम जो है रैली के स्टार्ट से ये 138 रुपीज़ प्राइस थी, तो 138 से जब चलते हुए ये कंटिन्यूसली अपसाइड आते हुए इसकी, जब जिन लोगों ने 138 या इससे भी नीचे इसको बाय किया हुआ था, तो उनकी प्रॉफिट टेकिंग करनी बनती थी। 255 रुपये के ऊपर उन्होंने जाके या 40 के ऊपर या 30 के ऊपर सेल किया, देन दे वेट कि अब मार्केट जो है वो नीचे आए। तो मार्केट जब 6 मंथ्स के ग्राफ में जाकर देखें तो हमें बेटर ये नज़र आया कि यहाँ से मार्केट फिर जब जनवरी के स्टार्ट से नीचे चलना शुरू हुई, तो कंटिन्यूसली ये नीचे आती रही। और तो जो यू कैन से कि न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो न्यू प्लेयर्स हैं मार्केट में, या जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, या जिनके अपने पैसे नहीं थे बैंक फाइनेंसिंग से या लोन्स का पैसा उठाया हुआ है, तो स्टॉक मार्केट में आई ऑलवेज रिकमेंड के पैसे वो हों जो आपके अपने हों, किसी की फाइनेंसिंग का पैसा नहीं होना चाहिए, ताकि जब वो मार्केट रिवर्स में आए रेड लाइन में, तो आप घबरा के पैनिक सेलिंग ना करें, बीपी आपका शूट ना करें। अच्छे स्टॉक्स हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, पेनी स्टॉक्स की हम बिल्कुल बात भी नहीं करते। तो अच्छे जो टॉप 10 स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर OGDC, मारी और ऑयल एंड गैस ENG सेक्टर जिसे क्या हम कहते हैं, पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, एनर्जी कंपनीज़ हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, अच्छे स्क्रिप्ट में अच्छी कंपनी में रहें तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा फाइनेंशियल्स में इसकी तफसील से देख लेते हैं कि इसकी बाइंग किस लेवल तक बनती है। बल्कि करंटली अब जो प्राइस है वो 210 अभी भी अट्रैक्टिव प्राइस है, क्योंकि 255 से टच करके नीचे आया है, और देयर इज़ नो सच नेगेटिव न्यूज़, ना पॉलिटिकल फ्रंट पे ना इकोनॉमिक फ्रंट पे। रादर डेटा जो है वो यही बता रहा है कि जब 100 बेसिस पॉइंट्स नीचे आया है, और मार्च में फर्दर अनाउंसमेंट जब आएगी, बल्कि जो फाइनेंस मिनिस्टर और PM की तरफ से जो इंडिकेशन यही है कि हम इसको सिंगल डिजिट में लेके आना चाह रहे हैं। तो इंडेक्स इस साल के एंड तक ये प्रोडिक्शन बाज रिसर्च हाउसेस की और ब्रोकर हाउसेस की 150,000 प्लस है, 60,000 भी कह रहे हैं, 70 भी कह रहे हैं। हम बॉटम लाइन बात करें 150,000 पे भी टच करे अगर बॉटम, तो OGDC हमेशा इंडेक्स के साथ ही, चूँकि इंडेक्स को ड्राइव करने वाला ये शेयर है, तो जब इंडेक्स को लेके ड्राइव करेगा तो इस रेट पे भी अगर हम बाय करेंगे, जब इंडेक्स 1,15,000 है, तो 30% 40% की अपसाइड आपको इस साल के अंदर भी मिल जाएगी, विच इज़ अ वेरी हैंडसम रिटर्न। स्पेशली जब बैंक डिपॉजिट की बात करें, जो काइबर नीचे आ रहा है, तो बैंक तो आपको 10% से ऊपर भी नहीं देंगे, माइट भी इससे भी नीचे आ जाए। तो व्हाट एल्स इज़ द ऑप्शन। रियल एस्टेट हमारी वैसे ही बहुत पीक को टच कर चुकी हुई है, और उसमें टैक्सेशन की वजह से गवर्नमेंट की और FBR के कुछ इश्यूज़ की वजह से स्टॉक मार्केट की तरफ चीज़ें चल रही हैं। पैसा जो है वो लिक्विडिटी जितनी बैंक से निकलेगी और निकल रही है, इवन म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी जो मनी मार्केट फंड्स थे, इनकम फंड्स कह लें उनको, उनका भी रिटर्न इतने कम आ रहे हैं कि कंटिन्यूसली लोग उससे पैसा निकाल के सारा इक्विटी फंड्स के अंदर डाल रहे हैं। तो इक्विटी फंड्स जब म्यूचुअल फंड्स के पास आएंगे तो उन्होंने इंडेक्स में ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। एंड व्हेन एवर यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, तो OGDC, मारी
और इसी तरह के जो शेयर्स हैं हैवी वेट शेयर, दे आर द टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि रिस्क फ्री हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने लाजमन देखनी होती है हर कंपनी में, वो OGDC के हवाले से भी हम यहाँ मेंशन करें। थोड़ी सी मेरी वीडियो डिटेल्ड हो जाती है, लेकिन होनी भी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट वीडियो जो आप सिर्फ या कोई जोक्स नहीं है कि एक आदमी निकल देखा और जिस आगे चले गए। इट्स योर इन्वेस्टमेंट, हार्ड अर्न मनी है, इसको थ्रो अवे ना करें, वीडियो को पूरा देखा करें। बहुत सारी चीज़ें बास टाइम एंड पे डिस्कस हो रही होती हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ, फ्री फ्लोट देखें। फ्री फ्लोट इज़ जस्ट 15%। फ्री फ्लोट से मुराद क्या होती है? फ्री फ्लोट से मुराद है कि कितने परसेंट शेयर इस कंपनी के टोटल मार्केट कैपिटल में से स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो जस्ट 15% शेयर्स इसके मार्केट में हैं। तो 85% शेयर प्रोमोटर्स के पास, जो कंपनी के ऑनर्स हैं उनके पास ही हैं। अच्छा, अब कंपनी के ऑनर्स एंड प्रोमोटर्स कौन हैं? तो OGDC में सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद है, राइट। तो जब जहाँ पे भी प्रोमोटर्स जो हैं वो ये पेरेंट कंपनी है, मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी, वो डेफिनेटली दे विल मेक श्योर के जो शेयर की वैल्यू जो है वो ऊपर साइड पे ही रहे। और इसकी एनुअल क्वार्टरली रिपोर्ट्स है, उस पर हम नीचे फाइनेंशियल्स के डेटा में नज़र मार लेते हैं, बल्कि वन बाय वन सेल्स की देखते हैं। तो सेल्स का देखें, कंटिन्यूसली इनका सेल जो है वो अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। और हालांकि डिस्पाइट पाकिस्तान की जो बिज़नेस के सिचुएशन है, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा डिप नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से बिज़नेस के मामलात में, और स्पेशली जब कॉस्ट बढ़ रही, जो लोग बिज़नेस में हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जब बढ़ती है तो डेफिनेटली आपके लिए फिर सेल्स को मेंटेन करना इवन, और उसके अंदर से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना इतना आसान नहीं रहता। तो इस वजह से स्लाइटली जो है EPS जो है वो नीचे आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ये नीचे नहीं है। अगर हम एनुअल फिगर्स की बात करें, एनुअल EPS की, तो वो हमारे सामने है कि 52 से लास्ट ईयर से ये 48.5 है। तो इट्स रीजनेबल डाउन, कोई ज़्यादा डाउन नहीं है, चूँकि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एनर्जी क्राइसिस की वजह से और टैक्सेशन के इम्पैक्ट और महंगाई की वजह से ऑफ कोर्स सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर सब में ही प्रेशर है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इशू नहीं है। और इन्हीं रेशोज़ के साथ ही मार्केट ने 100% इनके शेयर्स ने ऊपर अपसाइड दिखाई है। लाइक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2024 में 61%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 45%। सो थिंग्स आर प्रिटी ओके। पे आउट्स की बात करें, डिविडेंड की बात करें, और लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है, और पे आउट डिविडेंड वही कंपनी देती है जिसके अपने मामलात अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं। तो इसमें भी देख लें कि इन्होंने 2024 के अंदर ये 4 टाइम्स इनके हमें नज़र आ रहे हैं जो पे आउट्स दिए हैं, 30%, यानी इंटरिम और फाइनल डिविडेंड्स हमें ये सामने, ये IND, D स्टैंड फॉर डिविडेंड, इंटरिम, एंड F फॉर फाइनल डिविडेंड। तो 30%, 40%, 20%, 25%, 4 स्टेप्स में इन्होंने माइट भी हर क्वार्टर के बाद इन्होंने अच्छे पे आउट्स दिए हैं, जो कि मोर देन 100% हो जाता है। तो कंपनी की आउटलुक उस हवाले से पॉजिटिव है। और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मैंने तफसील से रिव्यू की हैं बिफोर मेकिंग द वीडियो। यहाँ पे अगर मैं उसकी डेप्थ में जाऊँ तो इट विल बिकम वेरी लेंथी, कि प्रॉपर इनकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट एंड अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टर्स ने मेंशन की होती हैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर, जो एक बड़ा कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। माइट बी 14 की जो क्वार्टरली रिपोर्ट लास्ट है, 39 पेजेस की रिपोर्ट है, जो भी देखने के बाद फिर हम इसमें वीडियो बनाते हैं ताकि अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को, ऑडियंसेस को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सम अप करते हैं, OGDC गोइंग गुड, गोइंग फाइन। अगर आपके पास है तो कुछ भी अपसाइड की वजह से, अपसाइड डाउनसाइड की वजह से इसको सेल नहीं करना, इसको होल्ड करें। स्ट्रेटजीज होल्ड फॉर दी फ्यूचर, एटलीस्ट 3 मंथ्स इसको होल्ड करें। पैनिक सेलिंग नहीं करनी। अगर कहीं से प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट में हमेशा सेल करना है इसको, और वो भी थोड़ी क्वांटिटी में, ताकि अगर आपकी डे टू डे नीड्स हैं, या अगर आप समझते हैं कि प्रॉफिट अब इसमें अपसाइड आ चुके हैं, और माइट भी अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं एंड यू एज्यूम कि थोड़ा नीचे आएगा, तो थोड़ा सा उसको आप सेल कर लें। माइट भी 10-15% शेयर, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। और उससे अपनी डे टू डे अगर आपकी ज़रूरियात हैं कैश के, वो पूरी करें। और जो ही डिप आए, दोबारा से शेयर नीचे आए, तो बल्कि एक्स्ट्रा फंड डाल सकते हो तो इसमें डालें, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए एंजॉय करें। और लॉन्ग टर्म, क्योंकि इंडेक्स लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा, और OGDC इज़ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंडेक्स। इंडेक्स ऊपर जाएगा, OGDC ऊपर जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई होगी।
तो स्टे ट्यून और कमेंट में इसका फीडबैक भी दिया करें, और जो फर्दर और कंपनीज जिनमें आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए एनालिसिस चाह रहे हैं तो कमेंट में मेंशन करें, ताकि हम उस तरह की वीडियोस उन कंपनीज़ की प्रोवाइडेड हो। पेनी स्टॉक के ऊपर मैं बिल्कुल काम नहीं करता। जो KMI 30 इंडेक्स के अंदर जो टॉप कंपनीज़ हैं, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ हैं और अच्छी गुडविल है, अच्छा नाम है, उनके अंदर हम करेंगे जो और आइडियली यू कैन से मैं कोशिश करता हूँ कि 100 रुपीज़ से नीचे वाली जो कंपनीज़ हैं उनके बारे में हम ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि देखें जो कंपनी अभी तक अपने बेसिक्स से ही नीचे है, जो कंपनी 10 रुपये से शुरू हुई और आज 210 रुपये के ऊपर 200% टाइम्स सॉरी ये बढ़ गया, क्योंकि 10 रुपये का शेयर 220 में ऐसे नहीं आ गया, इसकी कंपनी की परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो कोशिश करें ऐसे शेयर्स के अंदर रहें जिनकी वैल्यू 100 रुपीज़ को क्रॉस कर चुकी हो, जिनकी वैल्यू अभी माइनस में है। बेशक जितना मर्जी उसमें टर्नओवर है, सारी मार्केट उसको बाय सेल कर रही है, बट दैट इज सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग और वो प्रॉपर बिजनेस नहीं है। जो कंपनी प्रूवन रिकॉर्ड है 10 रुपये से शुरू हुई, एटलीस्ट 50 रुपीज़ से ऊपर कम से कम वो आ चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके अंदर ट्रेड करें, ताकि अगर शेयर किसी वजह से स्टॉक मार्केट में उसके शेयर प्लस माइनस हों तो आपकी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट टोटली वॉश आउट ना हो जाए। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।